सकती है। 2-3 खबरें चल रही है सर इसमें। एक डीके शिव कुमार का ये चल रहा था कि भाई इस बार अगर नहीं कमिटमेंट पूरा किया जाता और उनको सीएम बनाया जाता तो शायद फिर वो मंत्री भी नहीं आ रहे हैं, कहने कि फिर मैं कैबिनेट में भी नहीं रहूंगा। ऐसा देखते हैं कि क्या होता है। आज जो बिना कुछ बोले निकले, मुझे तो लगा लगभग गुस्से में निकले हैं, ऐसा देखा था। फिर एक जगह ये भी खबर थी कि सिद्धरामैया ने ये भी कहा कि अगर अच्छा ठीक है मैं नहीं तो फिर परमेश्वर जी को बना दो, वो दलित हैं, सीनियर लीडर हैं वहाँ के, उनका कि उनको बना दो, मतलब वो ये डीके ना बन जाए किसी तरह, ये वो चाहते हैं। सो और ये बहुत लंबा सर्कस चल गया है कर्नाटका वाला सर। कांग्रेस में सर्कस लंबा या छोटा नहीं होता, सर्कस होता है, तो उसको आप समय के हिसाब से मापिए मत। ये जिस दिन शपथ लिया उस दिन से ये चल रहा है कि डिप्टी सीएम पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अन्य दलों से आके मुख्यमंत्री बनते हैं ना किसी दल में, वो बहुत मजबूत होता है। और ये क्रॉस द पार्टी लाइन आप देख सकते हैं इसको, चाहे सिद्धरामैया हो, चाहे तेलंगाना वाले हों, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे सम्राट चौधरी हों, चाहे शुभेंदु हों, तो दूसरे दल से आके एक दल में घुसकर अपने अस्तित्व को बरकरार रखना, ये बड़ी चुनौती होती है। और सिद्धरामैया ने सिद्धहस्त हैं इसमें। मैं नहीं जानता हूँ, मुझे तो आज किसी ने बताया कि डीके शिव कुमार तो ये इसमें भी लगे हुए थे कि उनके भाई को राज्यसभा की सीट दी जाए। तो पता नहीं आज क्या हार गए थे लोकसभा। हाँ, डीके शिव कुमार के भाई हार गए थे, तो उनके लिए राज्यसभा का सीट सुनिश्चित भी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक में ये सिर्फ टव्वल अगले चुनाव तक चलता रहेगा। और आपने कहा ना 2 साल बचे हैं, मुझे लगता है डीके शिव कुमार के पास फिर 7 साल मौका नहीं है, क्योंकि 2 साल ये 5 साल अगला। तो ये सब सोच के मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार कह रहे हैं पार्टी चला रहा हूं मैं, चलाने का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे, पार्टी चला मैं रहा हूं, पार्टी के केंद्रीय स्तर पर मदद कर रहा हूं मैं, वो सारे गुण मेरे अंदर हैं। इसके बावजूद मेरी अगर अनदेखी की जा रही है तो ये तो नेतृत्व को लेके थोड़ा भौं जुटाएंगे ही। और जिस प्रकार अच्छा दूसरा केसी वेणुगोपाल जी को भी पता है बेचारे को दर्द मुख्यमंत्री न बन पाने का, है ना, तो वो डीके शिव कुमार जी के साथ उनकी सिंपैथी, उन्होंने ऐलान किया बाहर आके, वही तो हमने बात ही नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इसीलिए उनको मालूम है ना दर्द हकीकत। बेचारे केरल में भी प्रयास तो वे कर रहे थे, और पता नहीं अब केरल में क्या स्थिति बनेगी। अब आने वाले दिनों में केरल में भी कर्नाटक हो सकता है दिखाई दे। अच्छा, क्योंकि ये सब चीजें तब होती है सौरभ जी जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है। अगर यहाँ कोई कांग्रेस में कोई मजबूत नेता होता केंद्रीय स्तर पर, अब जो अध्यक्ष है वही किसी को आला कमान कह रहा है कि आला कमान से पूछ के बताऊंगा। कल भी उन्होंने कहा कि ये मीटिंग तो राहुल जी करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, अब वो उनको तो अपनी राज्यसभा की भी चिंता होगी ना भाई, कि इतनी अवस्था के बाद मुझे राज्यसभा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहाँ तो तय था क्या वो चरागा घर के लिए, अब मैसर नहीं। तो अब बेचारा एक बार उनका मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहा था, अब राज्यसभा के लाले पड़ जाएंगे तीन बार। तो ये आप सब कह रहे हैं कि ड्रामा विल कंटिन्यू अंटिल इलेक्शन, कोई बदलाव नहीं होगा, सिद्धरामैया चलते रहेंगे। जो नाटक चलता है ना उसका जब पर्दा गिरता है तो ये पर्दा गिरेगा विधानसभा चुनाव के साथ। आप देखिए कांग्रेस में टूट नहीं, लेकिन ये बिखरावी है एक किस्म का, जो आप कर्नाटक में देख रहे हैं, केरला में होगा इसकी भविष्यवाणी सर ने अभी कर ही दी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि अहंग का टकराव और पद न मिलने की जो टीस है, और वो व्यक्ति पावरफुल है और केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी भी पता है उसको। हाँ, सो मे बी क्वाइट पॉसिबल। दूसरी पार्टियों को आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी क्या हुआ। अच्छा, मैं वो ऑपरेशन पे आ रहा था, जैसे राज्यसभा में 7 पकड़ के ले आए, ठीक, पकड़ के ले आए सर, मतलब मैं समझा नहीं, पकड़ के ले आए मतलब ऐसा थोड़ी, वो स्वेच्छा वैसे ही समझ लीजिए, जैसे नहीं वैसे ही समझ लीजिए जैसे ये समझ गया कि वो पार्टी चलाते हैं, केंद्र की मदद करते हैं। इन्होंने भी पूछा नहीं कि क्या मदद करते हैं। वहां वो हो गया। टीएमसी जैसे टूट रही है। अब एक ऑपरेशन जो मैंने आपसे कहा था, एक नया किस्म का ऑपरेशन जो है वो हमारे देश की राजनीति में शुरू हुआ, जो बीजेपी कर रही है। इसकी शुरुआत हुई, एक छोटी सी खबर आई कि ओडिशा में एक बीजेपी के सांसद देवाशीष सामंतराय, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले राज्यसभा से इस्तीफा दिया, क्योंकि बीजेडी से थे राज्यसभा के सांसद, सो इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी में आए। क्या हुआ इससे? राज्यसभा की सीट खाली हो गई। विधानसभा में किसके सबसे ज्यादा एमएलए हैं?
भारतीय जनता पार्टी के। जब भी इलेक्शन होगा जीतेगा कौन? बीजेपी। तो सीधे नहीं आ सकते थे, इस्तीफा, मतलब गाड़ी में चल रहे थे, उतरे, गाड़ी बदली, उतरेंगे तो मतलब इस्तीफा हुआ, फिर दूसरी गाड़ियों में बैठ गए, अब इलेक्शन होगा तो अब बीजेपी के एमपी हो जाएंगे। फिर मैंने पता लगा कि इससे पहले 2 एमपी ऐसा कर चुके हैं, और दो नहीं कई, बीजेडी के 2 लोग और कर चुके हैं। बीजेडी नहीं, समाजवादी पार्टी के सेठ जो है संजय सेठ इसी तरह से तो आए थे। तो ये नीरज, हाँ नीरज, तो ये जो है वहां पर चल रहा है। बंगाल में एक वो लोकसभा की एमपी हैं, वो तो बिल्कुल तैयार ही बैठी हैं, काकोली घोष दस्तीदार, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, नहीं कराया जाएगा अभी नहीं। आज तो वो शुभेंदु जी के साथ भी थे कार्यक्रम में, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में, और उसमें शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, उनके साथ कुछ विधायक भी थे, 3 विधायक, कि ऐसी मीटिंग में ऐसे विशेष सांसदों को बुलाया जाएगा। अच्छा, ये हो रहा है पंजाब में। एक ये पहले इसी प्रयोग पर बात कर लेते हैं सर, क्या राज्यसभा के नंबर बढ़ाने हैं क्या बीजेपी को? नहीं, इसमें कोई शक है क्या? 113 हो चुके अब ये हैं। मिशन की तरह लग रहा है, हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, और पहले दिन से हो रहा है, कोई आज नहीं हो रहा है।